हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर और लाइफ सेवर का मैं पार्ट 4 लेके आई हूँ। गाइस, मैंने इससे पहले जो है आप लोगों के साथ इसका पार्ट 3 शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो पार्ट 3 नहीं देखा है तो गाइस पहले उसे आप देख लीजिए, उसे सुन लीजिए, वरना आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात कि आपने देखा कि उसमें दोनों ब्रदर्स का यानी कि लैन ब्रदर्स का और जियांग सिबलिंग्स का यहाँ पर इंट्रैक्शन हो गया है, जो कि काफ़ी उम्दा और दिलचस्प इंट्रैक्शन रहा है। और देखते हैं आने वाले टाइम में इन लोगों की कैसी बॉन्डिंग रहेगी। यहाँ पर डिनर करने के बाद लवांगची और उसका भाई उनके रूम में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग अपने अपने आउटर रोब्स निकाल देते हैं और इनर रोब्स में अपने अपने अलग अलग बेड पे आकर लेट जाते हैं। यहाँ पर वांगजी सीलिंग को देख रहा था और शिचन ग जो है वो ऐसे ही सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, नई जगह पे नींद नहीं आती। थकान कितनी भी हो, शरीर चूर हो रहा हो, लेकिन नई जगह पे नींद नहीं आती, स्पेशली जब वो अपना घर हो ही ना। यहाँ पर वांगजी जो है वो एकदम से कुछ फोक सॉन्ग गुनगुना रहा होता है। तभी शिचन का कहते हैं, क्या हुआ वांगजी, तुम्हें नींद नहीं आ रही? वांगजी कहता है, नहीं ब्रदर, वैसे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, हमारे यहाँ पर तो कितने सारे रूल हैं। देखो ये दोनों भाई कैसे बोल रहे थे ना, जियांग सिबलिंग्स, लेकिन तभी भी मैडम यू ने उन्हें कॉपी करने की या फिर कैसी भी घुटनों पर बैठने की पनिशमेंट नहीं दी, बल्कि उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा डांटा और छोड़ दिया। क्या ऐसा हो सकता है? अंकल तो कितनी कड़ी पनिशमेंट देते अगर उनसे कोई आर्ग्यू करता तो। यहाँ पर मुस्कुराते हुए लैन शिचन कहते हैं, वांगजी हर सेक्ट के अपने रूल हैं, वांगजी हर सेक्ट की अपनी सोच है और पनिशमेंट देने का तरीका भी हर सेक्ट का अपना अपना होता है। यही अगर गलती कोई वेन सेक्ट में करे तो उसका सर कलम कर दिया जाता है, जिन सेक्ट में कर दिया जाए तो उसको जिन सेक्ट से ही निकाल दिया जाता है। युनमक में छोटी छोटी गलतियों पे ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं दी जाती, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चे हैं तो गलतियां करेंगे ही। लेकिन हमारे सेक्ट में रूल कॉपी की पनिशमेंट इसलिए दी जाती है कि इंसान हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए। तुमने देखा नहीं हमारे और इनमें कितना फासला है। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत एक्साइटेड नहीं होते, ज़रूरत से ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, टीचर की हाँ में हाँ मिलाते हैं और जो बुक में लिख लिया उससे ऊपर हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पर लोगों को हर बात जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है, हर बात हर एक्सप्रेशन का अपना तरीका होता है। वांगजी, दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके की सोच होती है, और ऐसा नहीं है कि एक तरीका बहुत अच्छा है और दूसरा तरीका बहुत गलत। जिस तरीके से जिस माहौल में लोग बाग ढल जाएं वो उसी को फॉलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो मैं ठीक हूँ, या मैं गलत हूँ तुम ठीक हो। एक्चुअली में दुनिया का सर्कल ऐसे ही चलता है। यहाँ पर हर 100 मीटर पे सबकी लैंग्वेज बदल जाती है और खान पान का तरीका, रहन सहन का तरीका बदल जाता है। नहीं बदलते तो बस उनके दिल होते हैं जो एक जैसे रहते हैं। वांगजी कहता है, सच में ब्रदर, कि इस दुनिया में बहुत सारे तरीके के लोग हैं। तभी मैं कहूँ, जब उन्होंने आपको ये गगा कहा, मुझे गगा कहा, यहाँ पर अगर वो गुस्से में होते तो उन्हें कितनी ज़्यादा तगड़ी पनिशमेंट मिलती, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस तरह से कोई भी इनफॉर्मल तरीके से किसी को नहीं पुकार सकता। जबकि ये कहने का तरीका गलत नहीं है, लेकिन हमारे में रूल बहुत सख्त हैं। तो शिचन का कहते हैं, नॉर्मल घरों में जहाँ पर लोग बाग स्कूल नहीं जाते वो एक दूसरे को ऐसे ही पुकारते हैं। वांगजी, इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन हमारे सेक्ट के कुछ रूल हैं, कुछ तहजीब है, कुछ उन लोगों का इल्म है कि वो अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं। कुछ जगह सेक्ट के रूल्स इसलिए फॉलो किए जाते हैं कि वो चाहते हैं कि मानव लोगों का जो दिल है, यानी कि मनुष्य इंसानों का दिल भटके ना, गलत राह पे ना जाए। कुछ जगह पर जो रूल होते हैं वो नॉर्मल पीपल को देख के बनाए जाते हैं। जैसे हमारे सेक्ट से बहुत ज़्यादा मॉन्क निकलते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी मॉन्क वाली ज़िंदगी ज़्यादा प्रेफर की जाती है। यहाँ पर लोग बाग घरस्ती और हर तरीके के लोग रहते हैं। यहाँ पर तुमने देखा है युनमक में ज़्यादातर पानी है, पानी में रहने वाले लोग अक्सर मच्छी और चावल ज़्यादा खाते हैं। हमारे गूसू के मुकाबले यहाँ का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। तुमने देखा नहीं, वो गर्मी के कपड़े पहनते हैं। वो लोग यहाँ पर गर्मी होने की वजह से रंग बिरंगे कलरफुल कपड़े पहन के घूम सकते हैं। हम लोग इतनी ठंड में रहते हुए भी सिर्फ सफ़ेद पहनकर कपड़े घूमते रहते हैं। हमारा रिबन हमारी प्रोटेक्शन करता है बड़ी सी बड़ी चीज़ आने पर भी, लेकिन इन लोगों की प्रोटेक्शन, इनका अपनापन है, इनके अंदर जो एक दूसरे को लेकर प्यार है। हमारे यहाँ पर इस तरह से प्यार दिखाया नहीं जाता। शायद तुम्हें याद होगा मदर कैसे सेक्लूजन में रही हैं। तो वांगजी, तुम ये चीज़ जानते हो कि हमारे यहाँ कितनी पनिशमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर कभी तुमने देखा कि अंकल जियांग की वाइफ उनसे दूर रही हो, बल्कि उनके बीच कुछ भी बात हो जाए, लेकिन यहाँ पर पति अपनी वाइफ को ही सबसे पहले तरजीह देता है। यहाँ पर सबसे पहले अपनी वाइफ की ही सुनता है। तुमने देखा नहीं?
वो अंकल जियांग के बिल्कुल साथ बैठी हुई थी। हमारे सेक्ट में इस तरह से हमारी मदर को माहौल नहीं मिल पाया। मैंने कहा ना, हर सेक्ट की अपनी खामियां भी होती हैं और अच्छाइयाँ भी होती हैं। हाँ, हमें खामियों को दूर करना चाहिए और अच्छाइयों को बिल्कुल दिल खोल के कबूल करना चाहिए। तुमने देखा ना, हमारे सेक्ट में अंकल ने शादी नहीं की, उन्हें हम लोगों की फ़िक्र थी, और फादर ने शादी की उस इंसान से जिन्हें कोई पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जियांग फैमिया ने ऐसे इंसान से शादी की जिससे वो प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कितनी रिस्पेक्ट दी हुई है मैडम यू को। मैंने सुना है वो प्यार अंकल की ही किसी क्लासमेट से करते थे, लेकिन हमारे फादर ने उससे शादी की जिससे वो प्यार करते थे, लेकिन कभी भी उसे वो सुख नहीं दे पाए जो उन्हें देना चाहिए था। उस मामले में मैं युनमक की तारीफ़ करना चाहूँगा वांग जी। वांग जी कहता है, कौन थी वो लेडी जिससे अंकल जियांग प्यार करते थे? मुस्कुराकर शिचन ये बात टालते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता वांग जी, और वैसे भी वो पुरानी बातें हैं, हमें करना भी क्या है उन बातों का। यहाँ पर वांग जी कहता है, किसी के पीछे उसकी बुराई या उसकी कोई भी गॉसिप नहीं करनी चाहिए, लेंस का ये रूल है। तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए शिचन का कहते हैं, बिल्कुल, और ये चीज़ कभी अपने मन में भी मत लाना, कभी किसी से डिस्कस भी मत करना। यहाँ पर हम मेहमान की तरह आए हैं, मेहमान की तरह चले जाएंगे, हमें इनके इंटरनल मामलों में दखल भी नहीं देनी। और हाँ, प्लीज़ लेंसेट की तरह यहाँ पर किसी को पनिशमेंट दिलाने मत पहुँच जाना। यहाँ पर ये लोग ऐसी ही ज़िंदगी जीते हैं, देखा नहीं, बड़े बच्चों के साथ मिलकर पतंग उड़ाते हैं, पतंग लूटते हैं। तुमने ये चीज़ कभी गुस्सू में इमेजिन भी की है वांग जी? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं। अगर वहाँ पर मैं किसी की पतंग लेके भागूंगा तो मुझे लगता है मुझे तो कोड़े पड़ जाएंगे। वांग जी ये इतनी मासूमियत से कहता है कि शिचन का हंसते हैं और कहते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर वो कहते हैं, वांग जी मुझे लगता है हमें सुबह उठना होगा, तुम अब सो जाओ। वांग जी और शिचन यहाँ सो जाते हैं। इधर यहाँ पर जियांग सिबलिंग्स रूम में आते हैं। यहाँ पर विभूषण कहता है, ये लोग कितने सभ्य हैं, सच में अगर मुझे एक दिन सभ्य बनने का दिखावा करना पड़े तो मैं तो ना जाने कितनी बार दिन में गलतियाँ करता फिरूँगा। यहाँ पर उसे समझाते हुए जंगचा बताता है, तुम्हें नहीं पता वहाँ कोड़े की सज़ा मिलती है। विंग कहता है, कोड़े की सज़ा? ओह माय गॉड, अगर मैं कोई गलती करूँगा और हर गलती पे मुझे कोड़े पड़ेंगे, 20 कोड़े, मैं तो दिन में यहाँ पर 100 गलतियाँ करता हूँगा, 100 × 20, 2000 कोड़े, मेरी तो स्किन ही छील देंगे वो लोग। यहाँ पर मुस्कुराते हुए जंगचा कहता है, बिल्कुल, तुम जैसे इंसान को डिसिप्लिन बनाने के लिए लेंसेट में छोड़ देना चाहिए, मार खा कर तुम सुधर जाओगे। विभूषण प्राउडली कहता है, कितना भी मार लो, विभूषण बदलने वाला नहीं, तुम इंसान को बदल सकते हो लेकिन उसका दिल, दिमाग, सोच को नहीं बदल सकते, और मेरी सोच वैसे भी बहुत अच्छी है, तो मुझे इतने डंडे और कोड़े खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यहाँ पर विभूषण टीस कर रहा था जंगचा को। जंगचा कहता है, बिल्कुल, तुम्हें अगर उन दोनों के अंकल के साथ छोड़ दिया जाए ना, मुझे तो लगता है तुम वहाँ से नंगे पैर भाग कर वापस आओगे और तुम कहोगे कि मेरे पिता जो है ना, वो तुम्हें बिल्कुल देवता जैसे लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत कड़े रूल हैं, वहाँ पर इतने सख्त रूल हैं कि तुम वहाँ पर एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। विभूषण मुस्कुराता है और कहता है, तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत भी क्या है? वैसे भी मैं युनमक का हेड डिसाइपल हूँ, ओमेगा होने के बावजूद मुझे कितनी प्रिविलेज है यहाँ पर, मैं क्यों जाने लगा वहाँ पर? जंगचा कहता है, मुझे छोड़ के जाओगे ना, कान से खींचता हुआ वापस ले आऊँगा। यहाँ पर विभूषण मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, पता चले तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए खुद ही मुझे कहीं छोड़ आए हो। विभूषण मजाक कर रहा था, लेकिन जंगचा को ये सोच के भी कि वो हमेशा बचपन से साथ रहे हैं, साथ खाया है, पिया है, बचपन देखा है, लड़े हैं एक दूसरे के साथ भी और एक दूसरे के खिलाफ भी, लेकिन एक दूसरे के साथ जो मज़ा आता है ना, वो ज़िंदगी जीने का मज़ा यहाँ है। पौंड में शरारतें करते हुए एक की वजह से दूसरों को चोट लग जाना बहुत आम सी बात होती है, और यहाँ पर उन्होंने एक दूसरे को चोट भी दी है और एक दूसरे के घाव पे मलहम भी लगाया है। तो ऐसी यारी अगर टूट जाए या एक दूसरे से बिछड़ जाए तो कितना दुख होता है ना। ये तो जंगचा इमेजिन भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलाय करता था विंग पे, और अगर विंग किसी और अल्फ़ा से शादी करके यहाँ से चला जाए तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जंगचा ये चीज़ कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका अटैचमेंट ही विंग से है। शायद जंगचा का जिस तरह से थोड़ा उग्र नेचर है, उसके साथ कोई कोप अप भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमेशा लोगों पे हुक्म चलाता है, डांट देता है और जल्दी गुस्सा हो जाता है। एक विंग ही है जो उसके सारे टेंट्रम्स झेल लेता है। यहाँ पर जंगचा एक चीज़ जानता था कि उसकी मदर बहुत कोशिश करती हैं कि विंग की बाहर शादी हो,
विंग यहाँ से चला जाए, लेकिन जंगछा जानता है कि वो बिल्कुल अच्छा फील नहीं करेगा, क्योंकि घर के 1 से 10 से को घर से जब वो छोड़ के जाता है ना, तो बाकी सबको बिल्कुल खाली खाली लगता है। जंगछा ये भी बहुत अच्छे से जानता था, माँ बाप आज हैं लेकिन आने वाले 10-12 साल में नहीं रहेंगे, तब उसका साथी कौन होगा। एक दिन उसकी बहन ने भी शादी करके चले जाना है, तो एक विंग ही तो होगा जिसे वो अपना मानता है। अगर वो भी कहीं और चला जाए, ये ख्याल से ही उसका दिल कांप जाता था। वो विंग से कहता है, एक प्रॉमिस करोगे विंग। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, बोलो क्या प्रॉमिस करना है। जंगछा कहता है, तुम हमेशा युनमक के हेड डिसाइपल रहना और कभी मुझे छोड़ के मत जाना। अगर तुम गए ना, मैं सच बता रहा हूँ विभूषण, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। विभूषण मुस्कुरा के कहता है, मुझे से पागल से कौन शादी करेगा, कौन लेके जाएगा मुझे, देख लेना, एट द एंड मैं कुंवारा ही रहूँगा और यहाँ बहुत सारे बीटास अल्फास को टीस करता हुआ मिलूँगा। पता नहीं मेरी वजह से ऐसा ना हो कोई युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि तुम मुझे जानते ही हो, मैं अत्याचार नहीं सहता। अगर कहीं बुरा होगा तो मैं वहाँ एकदम सीना तान के खड़ा हूँगा। पीछे से बैक स्टेप मत करना, कहीं पता चले मैं किसी से वॉर अपने उस पर ले चुका हूँ और तुम पीछे से बैक स्टेप कर दो, मेरा साथ ही ना दो। याद रखना, अगर ऐसा किया ना तो तुम्हें बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें फिर इस कीमत पे अकेला छोड़ के जा सकता हूँ। यहाँ पर विंग मुस्कुराते हुए ऐसे ही पंगे लेते हुए बोल रहा था, लेकिन जंगछा कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं पीछे क्यों हटूँगा, तुम मेरे साथ रहे हो, हम बचपन से पले बड़े एक साथ, हमने खाया है, हर जिंदगी को जिया है, एक दूसरे से लड़ाइयाँ की हैं, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगा। यहाँ पर मुस्कुराते हुए आंखों में नमी के साथ विभूषण उसे देखता है और कहता है, वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है जंगछा, आज हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हमें नहीं पता। देखो ना, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मेरे माँ बाप, जो कि मुझे बहुत प्यार करते थे, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, छोड़ गए। मैं यहाँ रहता हूँ, शीजे से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए वो बहुत स्टैंड लेती हैं, लेकिन एक दिन उन्हें भी शादी करके जाना है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कब तक हूँ। जंगछा कहता है, मार खानी है क्या, ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारी किसी से शादी नहीं होने दूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि पिताजी से कह के तुम्हें संन्यास दिलवा दिया जाए, उसके बाद कोई भी इंसान तुम पे लाइन मारने की कोशिश नहीं करेगा और तुम यहाँ हमेशा रहोगे। विभूषण कहता है, खबरदार मेरी जवानी अगर वेस्ट की तो, मुझे अभी बहुत सारे अल्फा पटाने हैं, उनके पैसों पे राज करना है और बहुत सारा जगह घूम के आनी है। ओह, तुम मुझे एक जगह कैद नहीं कर सकते, और वैसे भी युनमक का हेड डिसाइपल हूँ, ऐसी कौन सी जगह है जो मेरे लिए जाने के लिए मना होगी। यहाँ पर मुस्कुराते हुए जंगछा कहता है, सिर्फ एक हेवन है जहाँ तुम नहीं जा सकते, हेल में तुम्हारा पूरा स्वागत है। विभूषण आंख दिखाते हुए कहता है, वहाँ तो तुम्हें मैं फेंकूंगा और वो भी तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के। तुम ना बिल्कुल नहीं सुधर सकते जंगछा, मुझे अफसोस होता है उस ओमेगा के लिए जो तुमसे शादी करेगा। कितना बदकिस्मत होगा, कितना अनरोमांटिक, ईविल जैसा उसे बॉयफ्रेंड मिलेगा, या फिर कहूँ टॉप अल्फा मिलेगा। तरस आता है मुझे उस पर, क्या ज़िंदगी होगी ना उसकी। यहाँ पर जंगछा भी उपहास उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओह, तुम्हें मेरे स्पाउस पे तरस आ रहा है, मैं तुम्हारे स्पाउस पे तरस खा रहा हूँ कि उसके सामने ही तुम किसी और से फ्लर्ट कर रहे होगे। उस बेचारे को तो डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ पर जैसे ही ये दोनों एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे होते हैं कि तभी दरवाज़ा ज़ोर से बजता है। वो लोग कहते हैं, कौन है। तभी एक सर्वेंट कहता है, मैडम यूँ कह रही हैं आप लोग इतनी तेज़ बातें कर रहे हो कि यहाँ पर सबकी नींद ख़राब हो रही है, चुप करके सो जाइए, वरना मैडम यूँ कह रही हैं कि वो जीडियन से अभी आप दोनों को अपने आप ही सुलाने के लिए आ जाएंगी। ये बात सुनते ही कि जीडियन का वो इस्तेमाल करेंगी। बेचारा विभूषण तो एकदम से डेड होने की एक्टिंग करता है और यहाँ पर सिर हिलाते हुए जंगछा कहता है, ये तो बिल्कुल नहीं सुधर सकता। कि एंगल से अंकल को, मतलब फादर को लगता है कि ये आगे चल के मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करेगा। देख रहे हो इसकी हरकतें, इतना बड़ा हो गया है फिर भी आज भी ऐसे ही रहता है। और यहाँ पर ये दोनों भी जैसे तैसे करके सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। सुबह के 5 बजे दोनों भाई लैंस उठ जाते हैं और अब नहाने के लिए अपने कपड़े लगाते हैं और नहाने का पूरा इंतज़ाम करते हैं। लेकिन जब वो बाहर आते हैं वो देखते हैं युनमक में तो सिर्फ मुर्गे के अलावा कोई भी चहचहा रहा नहीं है, सिर्फ चिड़िया है जो इधर उधर घूम रही है। यहाँ पर पूरा सन्नाटा है।
क्या यहाँ पर लोग सुबह सुबह ज़्यादा जल्दी उठ गए थे क्या? 3 या 4 बजे वो लोग पूरा जायज़ा लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि सारे के सारे अभी भी खर्राटे मार के सो रहे हैं। यहाँ पर तो इन लोगों की सुबह तो हुई नहीं है एक्चुअल में। ठंडी इलाके में रहने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने के नाते यहाँ पर लेंस सेक्ट के लोग 5 बजे उठ जाते थे। लेकिन यूनवर्क काफ़ी गर्म इलाका था, यहाँ पर सूरज भी थोड़ा लेट ही उगता था और यहाँ पर इतनी ज़्यादा लोग बाग सुबह सुबह भागदौड़ नहीं करते थे। आराम से 8 बजे तक उठ के 9 बजे तक नाश्ता करके वो लोग अपने अभ्यास के लिए, अपने कार्यों के लिए निकल जाते थे। यहाँ पर बेचारे 5 बजे के उठे हुए, नहा धोकर तैयार हुए हुए भाई वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर उन लोगों के उठने के 3 घंटों बाद तो 8 बजे सबकी नींदें खुलती हैं। उसमें भी वह विशन अभी भी सो रहा था, लेकिन उसे मार मार के टीज कर करके, कभी हिला हिला कर यहाँ पर जंगचा उसे उठाता है और जैसे तैसे करके वो 8:30 बजे उठते हैं। नहा धोकर 9 बजे ब्रेकफास्ट के लिए ये लोग मिलते हैं। यहाँ पर लवांगजी और शिचन जो कि ब्रेकफास्ट कर चुके थे वो शक्लें देख रहे थे कि ये लोग अभी भी नींदों में हैं, इतना कितना सोते हैं ये लोग। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर लोग इतने लेट रहेंगे। तभी वो जियांग फेमिया से कहते हैं, अंकल इतनी लेट आप लोग आज क्या किसी वजह से लेट हो गए? तो जियांग फेमिया कहते हैं, नहीं नहीं हम लेट नहीं हुए हैं, यहाँ पर टाइम ऐसे ही रहता है, हम लोग यहाँ पर आराम से उठते हैं। यहाँ पर सूर्योदय बाकी जगहों के मुकाबले वैसे भी लेट होता है और दूसरी बात यहाँ पर हम लोग जल्दी काम निपटा लेते हैं, शाम को भी जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। और मैंने अपने सेक्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी उठने के लिए नहीं बोला हुआ, जो जिस टाइम पे कंफर्टेबल लगे वो उठ सकता है। वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डे टाइम में ही हो जाती हैं, तो इसलिए हम लोगों को सुबह सुबह उठकर भाग दौड़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर वांगजी बहुत ज़्यादा ना शॉक्ड होता है यहाँ के कल्चर, यहाँ की जैसे लोगों का रहन सहन था उसे देखकर कि यहाँ पर लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। 4 बजे जो मुर्गा है वो बोलते बोलते अपना गला फाड़ ले, लेकिन कोई उठेगा नहीं। और ये लोग तो अपनी मस्ती में ही अपने टाइम से उठ रहे हैं। अगर शिचन अंकल होते ना तो इन सबको ब्रेकफास्ट भी नहीं करने देते, सॉरी अंकल चिरन होते तो इन सबको ब्रेकफास्ट भी नहीं करने देते। और तो और घुटनों के बल पूरा परिवार जो है एंचेस्टर हॉल में ही बैठा होता या फिर वॉल ऑफ रूल्स के सामने। यहाँ पर वांगजी अपनी चीज़ों की कंपैरिजन यूनवर्क के रहन सहन से कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये सब सोच के ही उसके मन में ना एक मुस्कुराहट आ रही थी कि शुक्र है उस जेल से उसे छुटकारा मिला। यहाँ पर वेवोशन एकदम से बोलता है, लेना रगगा क्या हुआ, अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, खाना खाते हुए बात नहीं करते वरना गले में अटक जाता है। वेवोशन कहता है, आप हमेशा डांटते रहते हैं, क्या आपको आगे चल के टीचर बनना है? यहाँ पर वांगजी मन में सोचता है, पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी है टीचर, मैंने तो अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं तो हमेशा ये सोचता था कि अगला सीज़न निकाल पाऊँगा या नहीं, और यहाँ पर पहली बार कोई मुझसे मेरा एम पूछ रहा है कि मैं बनना क्या चाहता हूँ। वांगजी उसे घूर के देख रहा होता है। तभी शिचनगा बीच में आते हैं और कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वांगजी ने कभी इस बारे में नहीं सोचा। इसकी तबीयत ख़राब रहने की वजह से हम लोगों को डर लगा रहता था कि वो अगली सर्दियाँ भी निकाल पाएगा या नहीं, या गर्मियों में उसकी हालत कैसी होगी। विंग कहता है, ओह सॉरी मुझे नहीं पता था। वांगजी का, अरे गगा आपको कुछ नहीं होगा, विंग आपके साथ है ना, डोंट वरी, मैं आपका बहुत अच्छे से इलाज करूँगा। और फिर आप विंग को थैंक यू कहना और विंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजना। ये सुनकर ना जंगचा उसके सिर पर मारता है और कहता है, तुम तो एकदम गिफ्ट के भूखे हो, जब देखो गिफ्ट 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 चाहिए होता है तुम्हें। वांगजी के हाथ पे हाथ रखकर वो कहता है, इसकी बात मत सुनो, मैं आपको पक्का ठीक कर दूंगा श्योरिटी से। फिर आप मुझे हमेशा से बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देना, ठीक है? और ये जो आपने सिर पे पहना है ना, मुझे ये भी दे देना, मैं भी पहनकर कूल लगूंगा ना। यहाँ पर विंग जैसे ही ये कहता है ना, वांगजी उसके हाथ से, मतलब उसके हाथ के पास से अपना हाथ हटा लेता है। वांगजी मन में सोचता है, ये मेरा रिबन कैसे मांग सकता है? उफ, इसको इतना भी नहीं पता ये रिबन किस लिए इस्तेमाल होता है, इडियट कहीं का। यहाँ पर वांगजी जो है वो विंग को लेकर बहुत ही गलत इंप्रेशन अपने मन में रखे हुए हैं। देखने में मज़ा आएगा आगे विंग को लेकर उसका क्या इंप्रेशन होंगे और आगे विंग को लेकर उसकी क्या सोच होगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे गाइस। और दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ भी आपको वांगशन शियांगवेन स्टोरीज मिलती रहेंगी। उस चैनल को भी जाके ज़रूर सुने। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।